हाँ, पूरी जो समिति के अध्यक्ष से लेकर सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ इतना बड़ा आयोजन किया और उसने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा फैसिलिटेशन भी किया, मुझे इतना आपने मान सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। यहाँ विराजमान हमारे अरुण गुप्ता जी, अभिषेक गोयल जी, जेपी चुग जी, आशीष गुप्ता जी, जुगल अग्रवाल जी, दीपक गुप्ता जी और सभी जो वेयर हाउस ओनर्स हैं, वीकेआई एरिया के सभी हमारे वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और यहाँ विराजमान सभी उपस्थित सभी को मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। होली की भी बहुत बहुत, अब होली तो हो चुकी है पर बिलेटेड शुभकामनाएं सभी को देती हूँ और धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना सुंदर आयोजन होगा। हमारे बहुत अच्छे ये जो लोक कलाकार हैं उनको भी आपने यहाँ पर मंच दिया, उन्होंने इतना सुंदर स्वागत किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत। यहाँ मुझे आपने आपने इतनी तारीफें भी की, उसके लिए पता नहीं मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतना मेरी इतनी बड़ाई की, इतनी तारीफें की, लेकिन बहुत कुछ मुझे लगता है वो सुनने के बाद तो अब और भी मुझे काम करना पड़ेगा उसके लायक बनने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो यहाँ की मांग थी और वाजिब भी थी कि वेयर हाउसेस को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये बात मैंने उनके सामने रखी और बहुत जल्दी ही उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए। और फिर लॉजिस्टिक पॉलिसी आई, उस समय कैबिनेट में भी चर्चा हुई कि ये कैसे, कितनी आवश्यकता है, मैंने वहां भी बात रखी और सबने इसको माना, हर एक मंत्री ने। तो पूरे राजस्थान के, मैं तो कहूँगी आपको, मेरा तो आप धन्यवाद दे ही रहे, पर मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रिमंडल के एक एक सदस्य का आपको धन्यवाद मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सहमति जताई और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ये बहुत आसानी से पास हुआ। उसके बाद जो हमारे पुराने वेयर हाउसेस हैं उनका भी नियमन हुआ। इस बार एमनेस्टी योजना बजट में आई है और उसके माध्यम से आप लोग जो जितने भी पुराने वेयर हाउसेस हैं वो भी अब रेगुलराइज हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इसकी बधाई देती हूँ मैं आप सबको। इसमें हमारे अभिषेक जी का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा योगदान रहा, राहुल जी का भी रहा। पूरी जो आपकी ये व्यक्ति हैं, 2-3, ये लगातार मुझे इन्होंने मेरे पीछे पड़ते रहे। मुझे लगता है हर दूसरे दिन मुझे ऑफिस में आके मिलते थे कि ये काम तो होना ही चाहिए। तो जितना आपने मेरा यहाँ स्वागत किया उतना ही उनका भी करें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये काम जो हुआ है बहुत ऐसा भी नहीं है कि एकदम हो गया, लेकिन मेहनत सबकी है। तो एक ये सामूहिक प्रयास के माध्यम से बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं भी क्योंकि यहाँ से विधायक हूँ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, एक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, अचीवमेंट है कि ये काम हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत आवश्यक काम था। वेयर हाउसेस आज का जो युग है, टुडेज रिक्वायरमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है, इट इज नेसेसरी। तो ये मुझे लगता है जितना हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, जितना सपोर्ट करें, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, प्रशासन सपोर्ट करे और उसके बाद भागीदारी के साथ जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो वेयर हाउसेस चलाते हैं, उनके साथ मिलकर हम इसको अच्छी तरह से चलाने का भी काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में समस्याएं नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं आए। जैसा कि सभी जानते हैं, राइजिंग राजस्थान एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था, ऐतिहासिक आयोजन था, जिसमें राजस्थान को एक फिर से बड़ी पहचान मिली। लोग, पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें इस तरह के आयोजन लास्ट के 2 सालों में करती हैं, लेकिन हमने, मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि नहीं, ये पहले ही वर्ष में होना चाहिए, क्योंकि सारे जो एमओयूज हैं ये सिर्फ एमओयूज नहीं है, दे आर नॉट पेपर वर्क, हमको पेपर वर्क नहीं करना है। ये सारे एमओयूज धरातल पे उतारने का काम करना है, ताकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत बने, राजस्थान के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले
और हम सब बहुत गर्व से कह सके कि हमने इतना बड़ा काम किया है, ये हमारे 5 साल का अचीवमेंट है। उसका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है जब भी कोई भी सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि, ये मैंने शुरू से माना है, कोई भी जनप्रतिनिधि, आपने देखा प्रधानमंत्री जी तो हमेशा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड की वजह से, उस परफॉर्मेंस की वजह से हर सांसद जीतता है और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। आई थिंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छा काम करो, उसके बाद रिजल्ट तो आता ही। अगर हम शुरू से सोचते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, मुझे लगता है फिर रिजल्ट नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग काम अपना अच्छा करें और उसके लिए हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये टीम के साथ काम करने वाली सरकार है और जो अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको साथ के साथ दूर भी करना बहुत जरूरी है और ये सरकार उन सब चीजों को दूर भी करेगी। जैसा कि ये वेयर हाउसेज वाले इशू में हुआ है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से, आसानी से हम लोगों ने ओवरकम भी किया है। अभी आपने विद्याधर नगर की भी बात कही, तो मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, इसकी भी डीपीआर बन रही है, इसमें भी पूरा विद्याधर नगर पूरे ही क्षेत्र को जोड़ा है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी द्वारा 80 करोड़ की सड़कें हैं हर वार्ड में, जिनको हमने सैंक्शन कर दिया है, काम भी शुरू हो चुका है। ड्रेनेज जो बहुत बड़ी समस्या है, पानी भरने की समस्या, उस पर भी काम चल रहा है, 70 करोड़। सुएज का जो काम है, सीवरेज का जो काम है, वो भी साथ के साथ चल रहा है, क्योंकि दोनों ही आवश्यकता है आपके क्षेत्र की। उसके अलावा हमारी कन्या महाविद्यालय है, वो भी सैंक्शन हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है।